नेक्स्ट अपने पास में टॉपिक है व्यतिकरण। व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। होता क्या है, देखो अपने पास में दो तरंगे हैं या दो से ज्यादा तरंगे हैं, दो तरंगे या फिर दो से ज्यादा तरंगे। ये मान लो पहली तरंग है, इसके साथ में कोई मान लो दूसरी तरंग भी है, ठीक है। ऐसे ही कोई तीसरी तरंग भी हो सकती है। जब दो या दो से ज्यादा तरंगे आपस में अध्यारोपित होती है, ये तीनों की तीनों अभी अध्यारोपित हो रही है ना, एक साथ में चल रही है, तो अध्यारोपित होती है तो किन एक रिजल्टेंट बढ़ती है, यानी परिणामी तरंग का निर्माण होता है। जो अपने पास में परिणामी तरंग बनेगी, परिणामी तरंग, उस परिणामी तरंग के किन्हीं बिंदुओं पर आयाम और तीव्रता का मान अधिकतम, किन्हीं बिंदुओं पर आयाम व तीव्रता तो मैक्सिमम होती है, और किन्हीं बिंदुओं पर आयाम और तीव्रता का मान क्या होता है, न्यूनतम, मिनिमम होता है। इस घटना का नाम क्या है, व्यतिकरण है। सिंपल सी बात है। हाँ भाई, अब देखो व्यतिकरण की डेफिनेशन क्या है। जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो से अधिक दो या दो से अधिक तरंगे, प्रकाश तरंग भी हो सकती है, ध्वनि की तरंग भी हो सकती है, ठीक है। जब दो या दो से अधिक तरंगे लगभग समान आयाम, लगभग समान आयाम, या फिर ऐसे बोलो तीव्रता सेम, आयाम थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। लगभग समान तीव्रता बोलता हूं मैं, लगभग समान तीव्रता, या फिर मैं तीव्रता नया नाम लेके यहां पर ना आवर्ती नाम बढ़िया लगेगा। जब दो या दो से अधिक तरंगे लगभग समान आवर्ती की होनी चाहिए, और आयाम भी लगभग सेम हो सकता है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट तो सेम होना जरूरी नहीं है। हो सकता है थोड़ा सा एक का ज्यादा और एक का क्या है कम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। जब दो या दो से अधिक तरंगे लगभग समान आवर्ती की आपस में अध्यारोपित होती है, अध्यारोपित होती है, तो परिणामी तरंग का निर्माण करती है, तो परिणामी तरंग का निर्माण करती है। परिणामी तरंग का निर्माण करती है। परिणामी तरंग के किन्हीं बिंदुओं पर आयाम का मान अधिकतम और किन्हीं बिंदुओं पर आयाम का मान न्यूनतम होता है। परिणामी तरंग के किन्हीं बिंदुओं पर आयाम और तीव्रता बोल सकते हो साथ साथ में,
आयाम व तीव्रता का मान अधिकतम और किन्हीं बिंदुओं पर आयाम और तीव्रता का मान न्यूनतम और किन्हीं बिंदुओं पर आयाम और तीव्रता का मान न्यूनतम होता है, का मान न्यूनतम होता है। ये जो घटना है ना, इस घटना का नाम ही क्या है? व्यतिकरण। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक तरंगें आपस में अध्यारोपित होती है, लगभग समान फ्रीक्वेंसी की बोल दी मैंने यहां पर, और एक परिणामी तरंग का निर्माण होता है, और परिणामी तरंग के किन्हीं बिंदुओं पर आयाम और तीव्रता का मान अधिकतम और किन्हीं बिंदुओं पर आयाम और तीव्रता का मान न्यूनतम होता है, इस घटना को व्यतिकरण कहा जाता है। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। व्यतिकरण के प्रकार। व्यतिकरण कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक नंबर संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण। और दो नंबर पे है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण। सबसे पहले मैं बात करता हूं संपोषी व्यतिकरण की, तो याद रखना इसमें ये ऐसा व्यतिकरण होता है जिसमें आयाम और तीव्रता अधिकतम होती है, और विनाशी व्यतिकरण ऐसा व्यतिकरण होता है जहां पर आयाम और तीव्रता न्यूनतम होती है। यहां पर आयाम की वैल्यू और तीव्रता की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम। आयाम और तीव्रता की वैल्यू मैक्सिमम होती है, वो संपोषी व्यतिकरण कहलाती है। यानी कि जब दो प्रकाश किरण है वो एक साथ में मिलेगी तो अपने पास में कोई तरंग बनाएगी ना, तो वो उस तरंग के ऊपर जो तीव्रता की वैल्यू आएगी, जो आयाम की वैल्यू आएगी, वो अधिकतम आएगी। विनाशी व्यतिकरण के अंदर आयाम और तीव्रता की वैल्यू मिनिमम होगी। इसका मतलब यह है कि जब दो तरंगे अगर समान कला में होती है ना तो संपोषी व्यतिकरण होता है, और विपरीत कला में होती है तो विनाशी व्यतिकरण होता है। ऐसा प्रश्न सुनने को मिलेगा, जब दो प्रकाश किरणें आपस में मिलती है तो उजाला होगा या अंधेरा होगा? दो प्रकाश किरणें आपस में मिलती है, उजाला होगा या अंधेरा होगा? तो यह डिपेंड करेगा कि व्यतिकरण कौन सा हो रहा है। व्यतिकरण अगर संपोषी हो रहा है तो चमक ज्यादा उत्पन्न होगी, और दोनों तरंगे अगर
विपरीत कला में आके यानी कि विनाशी व्यतिकरण की घटना कर रही है, तो इसका मतलब है कि वहां पर प्रकाश से मिलने पर भी अंधेरा होता है, यानी कि न्यूनतम तीव्रता 0 हो जाएगी। तीव्रता अगर आयाम दोनों का सेम है, इधर वाली आई इधर वाली, दोनों की आयाम की वैल्यू सेम है, दोनों के आयाम कैंसिल होंगे, तो रिजल्टेंट का जो आयाम बनेगा ना वो 0 होगा। इसका मतलब है वहां पर कोई चमक नहीं होगी, अंधेरा होगा। ऐसा भी पॉसिबल है, देखो दो प्रकाश किरण मिलती है तो आपस में अंधेरा भी हो सकता है। वो घटना कौन सी है? विनाशी व्यतिकरण की। ठीक है, अब इन दोनों व्यतिकरण के अंदर हम पढ़ेंगे कि कला कितनी होगी, कलांतर कितना होगा और पथांतर की वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले इसका गणितीय रूप देखते हैं। हाँ भाई, सबसे पहले मैं व्यतिकरण का गणितीय रूप कर रहा हूं। व्यतिकरण का मैथमेटिकल अप्रोच, गणितीय रूप। व्यतिकरण का गणितीय रूप। ध्यान से देखो, मान के चलो आपके पास में दो तरंगे हैं और दोनों तरंगे, पहले एक काम कर लेते हैं कि एक ही कला में आती है और उसके बाद में ऐसे मान लेंगे ये विपरीत कला में आती है, तो वो केस लेके चल लेंगे कोण के हिसाब से। माना पहली तरंग, फर्स्ट तरंग का विस्थापन समीकरण, पहली तरंग का विस्थापन समीकरण y1 बराबर में होता है a, पहले का a1 आयाम मानता हूं, ठीक है, a1 साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1 मान लो। द्वितीय तरंग का विस्थापन समीकरण, सेकंड तरंग का विस्थापन समीकरण y2 बराबर में a2, आयाम थोड़ा फालतू कर दिया, ठीक है, a2 साइन ओमेगा टी में क्या जोड़ दो, कुछ और कुछ चीज जोड़ दो, यानी कि एंगल जोड़ दो, फाई जोड़ दिया, थीटा जोड़ दिया, फाई जोड़ दो मानो, ठीक है। 2 नंबर समीकरण, अपने पास में दो तरंगे हैं, दोनों को क्या करेंगे? अध्यारोपित करेंगे। अध्यारोपित करेंगे तो अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना पड़ेगा। वी नो दैट अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या रे? अध्यारोपण का सिद्धांत होता है कि जो रिजल्टेंट तरंग बनेगी उसका जो विस्थापन होगा वो दोनों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा, ठीक है। y इज इक्वल्स टू y1 वेक्टर प्लस में y2 वेक्टर, मान रखते हैं y वेक्टर बराबर में y1 की वैल्यू 1 नंबर समीकरण से, y2 की वैल्यू 2 नंबर समीकरण से और 3 नंबर समीकरण में मान रखता हूं। तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस में y2 का मान है a2 साइन ओमेगा टी प्लस में फाई, दोनों मान रख दिए। अब अपने पास में क्या है? इसका फॉर्मूला साइन ओमेगा टी प्लस फाई, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है।
अब मैंने यहां पर ना इस वाले के अंदर मान रखेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, तो ये वाला y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, y बराबर में A1 साइन ओमेगा टी प्लस में A2 ब्रैकेट साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस में कॉस ओमेगा टी साइन फाई, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस में कॉस ओमेगा टी साइन फाई। A2 का अंदर गुणा कर दो, A2 का अंदर गुणा करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, अब देखिए यहां से क्या आएगा भाई, y बराबर में A1 साइन ओमेगा टी प्लस में A2 का अंदर गुणा कर दिया, A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस में A2 का यहां पर भी गुणा किया, A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। जहां पर कॉमन आने का कॉन्सेप्ट है वहां पर कॉमन ले लीजिए, यहां पर देखिएगा साइन ओमेगा टी का कॉन्सेप्ट है और यहां पर भी साइन ओमेगा टी का कॉन्सेप्ट है, दोनों में साइन ओमेगा टी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, y बराबर में A1 साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया मैंने, क्या ले लिया कॉमन, साइन ओमेगा टी, यहां बचा A1, यहां बचा A2 और यहां पर कॉस फाई प्लस में, अब देखो भी इधर वाली साइड में साइन ओमेगा टी और आगे कुछ कॉस की टर्म या प्लस में कांस्टेंट की टर्म, यहां पर A2 और पहले कॉस ओमेगा टी को लिख रहा हूं, ठीक है, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी को लिख लिया, बचा क्या A2 बचा और साइन फाई, इसको एक साइड में लिख दिया A2 साइन फाई, ठीक है। अब क्या करते हैं देखो, अपने पास में इसको एक नंबर और समीकरण दे दो, कितने, 1 2 3 और 1 4, 3 तक दो दे रखी है, तो चौथी समीकरण, इस चौथी समीकरण के अंदर मैं ऐसा फॉर्मूला बना रहा हूं साइन ए प्लस बी का, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी होता है प्लस में, साइन ओमेगा टी यहां पर कोस की टर्म आ जाए प्लस में कोस ओमेगा टी यहां पर किसकी टर्म आ जाए, साइन की, तो इसकी जगह एक तो इस स्टेप की जगह और एक इस स्टेप की जगह कुछ मान के चलते, अरे क्या मान के चले, माना लेट अस कंसिडर A1 प्लस में A2 cos फाई, इसकी जगह मैंने मान लिया R cos थीटा, R cos थीटा, इसी प्रकार से A2 साइन फाई, A2 साइन फाई, इसकी जगह क्या मान लिया, R साइन थीटा, R क्या है, R है जो दोनों तरंग मिलेगी तो एक परिणामी तरंग बनेगी, परिणामी तरंग का आयाम है ये, जैसे A1 पहली तरंग का, A2 दूसरी तरंग का है, वैसे का वैसा R है वो रिजल्टेंट तरंग का है। इसको समीकरण नंबर दे दो 5 नंबर, इसको दे दो 6 नंबर। अब क्या करते हैं देखो, मान पुट करते हैं 4 नंबर में 5 और 6 वाला, तो y का जो मान आएगा y बराबर में साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी
इनटू में ये तो लिख दिया a1 प्लस में a2 cos फाई की जगह 5 नंबर से r cos थीटा प्लस में cos ओमेगा टी सेम का सेम और a2 sin फाई का समीकरण 6 से r sin थीटा। दोनों से r कॉमन लेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी y बराबर में r मैंने कॉमन ले लिया साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस में कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। अब ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूले में मान रखें तो क्या आएगा देखो, तो y इज इक्वल्स टू आर कॉस ओमेगा टी प्लस में थीटा। हाँ साइन का आएगा, कोस का नहीं आएगा। साइन ओमेगा टी प्लस में थीटा, सिंपल सी बात है। ये आती है परिणामी तरंग। जो दोनों तरंगे अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग आती है आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एक तो मान ज्ञात करना आर की वैल्यू, परिणामी का परिमाण, और दूसरा यह ज्ञात करना है कि जो अपने पास में परिणामी तरंग बनती है उसका कलांतर कितना है, कितनी कला से आगे जा रही है, थीटा का मान। कलांतर की वैल्यू निकालनी है। ये कलांतर को यहां पर मैं दिशा से इंगित कर सकता हूं कि जितने डिग्री से जाएगी पता चल जाएगा इतने डिग्री से जा रही है तो दिशा ही बोल सकते हो। यानी कि दिशा का मान भी ज्ञात करना, दिशा या फिर आर की वैल्यू, थीटा और आर की वैल्यू ज्ञात करेंगे